हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। बच्चे, आज हम करेंगे क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 79, जो कि आपकी डेट 29 जनवरी की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, वर्कशीट नंबर 42 की पुनरावृत्ति है, यानी कि आपका रिविजन चल रहा है। तो एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या दुगनी है और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेटा मैं भी पहले आपको समझा देती हूँ, फिर आप आंसर्स आराम से देख लीजिएगा। मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2πr/h। ठीक है, इन्होंने कहा है त्रिज्या को दुगनी, यानी कि r की जगह हम लिख देंगे 2r और ऊंचाई आधी h को h/2। तो यहाँ लिख देते हैं 2 × पाई × r की जगह 2r और इसकी जगह h/2। 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 2πr/h। वही का वही रहा, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वही का वही रहेगा। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा डी। सेकंड देखते हैं। 25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और ऊंचाई यानी कि h आपको दे रखी है, एक सेकेंड, h आपको दे रखी है, r आपको दे रखी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला क्या है 2πr/h। 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह 3.5 और h की जगह 25। बस आप रख दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा आपका आएगा 550। ठीक है, बी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दो बेलन की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, यानी कि ये h1 हो गया आपका, ये आपका h1 हो गया, ये आपका h2 हो गया। ठीक है, अनुपात त्रिज्या दे रखी है, ये r1 हो गई, ये r2 हो गया। अब क्या बोला है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो पहले के लिए हम अनुपात मान लेते हैं 2πr1h1 और दूसरा हो गया 2πr2h2। 2π से 2π कर दिया। ठीक है, तो r1 कितना है हमारा, r1 हमारा 2 है और h1 हमारा कितना है 5 और r2 हमारा कितना है 3 और h2 कितना है 3। इसको मल्टीप्लाई किए 10/9, तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। ठीक है, 10/9 का मतलब 10/9। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यदि किसी खोखले बेलन का बाहरी व आंतरिक त्रिज्या r1 r2 व ऊंचाई h है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए, एक ये आपका बेलन हो गया और एक और बेलन है ये आपका दूसरा। ठीक है, ये हो गया। इसका हम इसका पूरा जो बाहर वाले का है उसका r1 मान लेते हैं, छोटे वाले का व्यास यानी कि त्रिज्या r2 मान लेते हैं। ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या क्या हो गई r1 और अंदर वाली त्रिज्या क्या हो गई r2। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये बहुत ईजी है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बाहर वाले जो आपका बेलन है उसका ले लेते हैं। बाहर वाले का बेलन का क्या हो जाएगा 2πr1h। ठीक है, r1 मैंने ले लिया है और अंदर वाले का क्या हो जाएगा 2πr2h। ये हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन ये जो मोटा ये वाला जो हिस्सा है, मैं इसको कलर से दिखा देती हूँ। ये वाला जो हिस्सा है इसका भी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका कैसे निकालेंगे, देखिए ये और ये, तो वृत्त हो गया। तो वृत्त का क्या होता है 2πr² होता है। यहाँ पे क्या होगा, बाहर r2 में से r1 में से r2 को माइनस करेंगे, त्रिज्या तभी तो निकलेगी ये वाला हिस्सा। तो ये हो जाएगा 2πr2 - r1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको भी इसमें हम साथ में जोड़ देंगे। तीनों को जब आप जोड़ोगे तो आपका जो आंसर आएगा, तीनों को ऐड करने के बाद में आपका आंसर आएगा बी। ठीक है, इसको भी हम कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही इजी है। देखिए, बेलन के वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल वही क्या होता है भाई, वही होता है 2πr/h। हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 88। 2 पता है हमें, पाई की जगह 22/7 रखेंगे, r हमें निकल जाएगा यहाँ से, h हमें कितना दिया हुआ है 14 = 88। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे r की वैल्यू आएगी 1। अब जो d होता है यानी कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। तो 2r हो गया, तो r कितना 1 × 2, तो आपका आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 क्वेश्चन है। एक आयताकार शीट आपको दे रखी है ऐसी, इसकी विमाएँ दे रखी हैं कि ये 33 है और ये आपकी क्या है 18 है। इसकी चौड़ाई के अनुरूप मोड़ कर एक बेलन, अब यहाँ से इसको ऐसे मोड़ दिया, तो मोड़ के ये ऐसे बेलन अच्छा नहीं बन रहा है, ये दोबारा बनाती हूँ। ये देखिए बेलन बन गया, इसको मोड़ दिया। अब मोड़ दिया तो ये जो चीज़ है ये तो आपकी उतनी रहेगी, सॉरी बेटा ये 33 है। ठीक है, और ये 18 है।
तो ये तो आपका 33 रहेगी, लेकिन ये जो 18 ये क्या हो जाएगा, वृत्त बन जाएगा ना, घुमाओगे जब इसे गोल गोल तो वृत्त बन गया, तो वृत्त की परिधि बन गई 18। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे आप, आधार की परिधि, परिधि क्या होता है हमारा, परिधि कितनी बन गई 18, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr 18। यहाँ से r निकल जाएगा, पाई आपका होता है 22/7, तो r आपका आ जाएगा 63/22। तो बस हमें वही तो निकालना था, त्रिज्या तो निकालनी थी, हो गया। 7th क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक रोलर का व्यास दिया हुआ है, अब व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो r इसका आधा कर लेते हैं, 70/2 कितना आएगा 35। लेकिन ये सेंटीमीटर में और सब मीटर में, तो इसको पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं, 100 से भाग देंगे, तो ये आपका मीटर में चेंज हो गया। ये क्लियर है। लंबाई दे रखी है आपको, एल दे रखी है। ठीक है, डैश डैश माप वाले खेत के मैदान का कितने चक्र का समतल करेगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना होगा, चक्रों की संख्या कैसे निकलेगी, संख्या निकलेगी मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है, और नीचे निकालेंगे आप रोलर का, ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये होगा आपका 2πrh। सारी वैल्यू आपको पता है, यहाँ आप वैल्यू पुट कर देंगे तो 500 चक्कर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका 8th क्वेश्चन क्या है, 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, यानी कि आर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, लंब वृत्त शंकु बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेटा 2πrh + r। आर भी आपको पता है, एच भी आपको पता है, पाई 22/7। जब आप पुट करोगे तो 924 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा 9th क्वेश्चन क्या है, किसी विद्यालय के एक विद्यार्थियों के समान आधार वाले बेलनाकार कलमदानों पता है ना, इस शेप में होता है, पेन बेलन की शेप में, इसमें हम पेन रखते हैं, पेन स्टैंड जो होता है, गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय, यानी कि देखिए आर आपको दे रखा है और एच भी आपको दे रखा है, विद्यालय को इसके प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय का कितना गत्ता खरीदना पड़ा। देखिए हम पहले एक बच्चे के लिए निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप 35 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो गत्ता बनाना, ये ऐसे बना, पैनदान जो होता है बेटा वो ऊपर से खुला होता है। ठीक है, तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है, 2πrh हो जाएगा, और ये नीचे क्या एक वृत्त है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2πrh + πr²। ऊपर का वृत्त तो हट गया ना, तो हम पूरा भी नहीं निकाल सकते, इसका संपूर्ण नहीं निकाल सकते। बस पाई आपको पता है, आर भी आपको पता है, एच भी आपको पता है। अब हमारे पास कितने का निकालना है, 35 का, तो मैं इसको डायरेक्ट 35 से गुणा कर देती हूँ, तो हमें पूरा गत्ता निकल जाएगा। तो इसका आंसर जब आप सॉल्व करोगे 7920 आएगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है बेटा, एक धातु का पाइप है, 77 सेंटीमीटर लंबा है, लेंथ दे रखी है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है आंतरिक व्यास, बाहरी वक्र व्यास, कुल। ये बेटा आपका ना क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है ये बिल्कुल ही। ठीक है, तो इसको भी जो आपका 4 में फॉर्मूला निकाला था ना हमने, तो वही फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा दीजिए। 4th की तरह ही, मतलब डायग्राम है आपका। देखिए इसको बना देती हूँ मैं दोबारा से। पाइप को आप पता ही है, पाइप तो भाई ऐसी होती है, ऐसे, ठीक है, ये थोड़ी सी मोटी होती है ना, हमें दिखती नहीं है लेकिन थोड़ी सी होती है। बस कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा आपका R1 हो गया, अंदर वाली पाइप का R2 हो गया। तो इसका जो होता है, इसका आपको मैं लिख ही देती हूँ ना डायरेक्ट, 4 है ये, मैं आपको ये लिख देती हूँ, आप इससे क्लियरली हो जाएगा। दोबारा बना देती हूँ, मैं इसको थोड़ा मोटा बना रही हूँ, पाइप इतनी मोटी नहीं होती है, पर ये समझाने के लिए मैं मोटा बना रही हूँ। तो ये जो है आपका अंदर वाला, ये हमारा हो गया 2, और बाहरी वाला ये पूरा, ये कितना हो गया आपका 4। ठीक है, 4 है ना, 4.4। क्लियर है। ये था व्यास है, ये त्रिज्या नहीं दी हुई है, त्रिज्या इसकी आधी होगी। ठीक है, तो इसको हम छोटा आर मान लेते हैं, इसको बड़ा आर मान लेते हैं। तो आपका आर क्या हो जाएगा 4/2, कितना आएगा 2, और बड़ा वाला आर क्या हो जाएगा 4.2/2, यानी कि 4.4 है, 2.2। आर दोनों आ गए हमारे पास में, एच भी हमारे पास कितना है 77।
आंतरिक, आंतरिक का मतलब अंदर वाला 2πRH। वैल्यू पुट कर देना, आंसर आपका आ जाएगा 968। फिर है बाहरी, बाहरी के लिए क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आर, बस इस आर की जगह क्या हो जाएगा आपका बड़ा आर, बड़ा आर क्या है आपका 2.2। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भाई कुल में तो सब जोड़ दो, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जो आपका आंतरिक निकला और बाहरी निकला उसमें क्या क्या जुड़ जाएगा साथ में, वो भी जुड़ जाएगा आपका। क्या जुड़ जाएगा, जो आपकी ये थी पाइप थी, इसका हमने कैसे निकाला था 2π बड़ा वाला आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2πr स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको भी जोड़ देंगे, जब तीनों को आप जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20328.08। चलिए मैंने आंसर सॉल्व कर रखे हैं, वहाँ से भी एक बार देख के समझ लेते हैं। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका है ना, तो मैंने आर की जगह 2r रख दिया और h की जगह h/2 रखा, कट गया, तो ये आपका 2πRH वही का वही आ गया। सेकेंड वाले में क्वेश्चन में भी देखे मैंने r दे रखा था आपको, h भी दे रखा था, वैल्यू पुट करो 550, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में ऊंचाई का अनुपात दे रखा था, ये h1 ले लिया, h2 ले लिया, त्रिज्या का अनुपात दिया था, ये r1 ले लिया, ये r2 ले लिया, ठीक है, और उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2πr1h1 2πr2h2, ये यहाँ दोनों कट गए, ये आपका बच गया। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 10/9 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया है, ये आपका बाहरी त्रिज्या हो गई r1, अंतर वाली r2 हो गई, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलेगा, बाहर वाली का अंदर वाली का, ठीक है, और ये साथ में ये भी निकलेगा। ये देखिए बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है आपका, जो आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। इसको देखिए आगे हम खोल के करेंगे, आगे कैसे करेंगे, इसमें देखिए मैंने यहाँ से आप 2π और h ये तीन चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 2π और h दोनों में 2πh कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया r1 और r2 बच गया r1 + r2, 2π का 2π लिख दिया, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया a² - b², तो वो हमारा क्या होता है a + b और a - b, यानी कि r1 + r2 r2 - r2, और यहाँ देखिए 2π हो गया, ठीक है, r1 + h2, h को मैं इधर ले गई, h1 प्लस, यहाँ देखिए यहाँ पूरे में मैंने कॉमन ही ले लिया, यहाँ पूरे में क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए 2π दोनों में, 2π कॉमन ले लिया, r1 + r2 r1 + r2, इस पूरे को मैंने बाहर ले लिया। अब क्या बच गया, यहाँ h बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया r1 - r2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो बेटा ऊंचाई दे रखी थी, आपको व्यास निकालना था, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 दे रखा था। हम 2πRH को 88 के बराबर रखेंगे, इसको काटेंगे, यहाँ से r आपका आ जाएगा 1, लेकिन हमारे पास d व्यास क्या होता है, जो त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2r होता है, 2 × 1 कितना आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। सिक्स क्वेश्चन में भी वही था कि शीट थी और उसको फोल्ड करके बेलन के शेप में बना दिया, तो इसकी जो लंबाई है वो तो उतनी रहेगी, या ये इसकी जो चौड़ाई है ये क्या बन जाएगी परिधि, परिधि क्या होता है 2πr होता है, 18 r की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल जाएगी। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, रोलर की त्रिज्या आपको दे रखी है 35 सेंटीमीटर, लेकिन हमने इसे मीटर में चेंज किया है, तो 100 से हमने क्या किया भाग किया। h भी आपको दे रखा था, मैदान की लंबाई चौड़ाई सब दे रखी थी, चक्कर की संख्या निकलेगी मैदान का क्षेत्रफल अपॉन में रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो L × B अपॉन में 2πRH। जब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 7 और ये 100 है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, आप इसको काटोगे पीटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 500, काट तो सकते हैं ना बेटा, देखिए 50 आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 से काट सकते हैं इसको 11, 2 से काटिए 25, फिर 11 3 बार कटेगा, ठीक है, और ये कट जाएगा 0.5, फिर इसको हटाइए यहाँ, तो यहाँ एक 0 लग गई, तो ये हो गया 100 आ गया, ठीक है, फिर ये कट जाएगा 7 × 7 7 × 5 = 35, 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा, तो इसको आप काट के देख लीजिएगा 500 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h + r, वैल्यू पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, गत्ता खरीदना पड़ा, कितना गत्ता खरीदना पड़ा 35 बच्चे थे, तो वही पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे वाला जो वृत्त था, क्योंकि जो कमलदान वालेगा ऊपर से खुला होता है, नीचे तो वृत्त होगा, तो उसका भी हमें क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता आ जाएगा। 10th क्वेश्चन में वही देखिए, पाइप है,
77 मीटर लंबी है। आर आपको पता है, देखिए ये आपको व्यास दिया हुआ था, उसको व्यास का आधा होता है त्रिज्या आर, तो उसको आधा करना पड़ेगा 2 और 2.2। एच आपको पता है, आंतरिक के लिए 2 पाई आर एच छोटा आर लेना है और बाहरी के लिए 2 पाई बड़ा वाला आर और एच। वैल्यू पुट कर देंगे, वो निकल जाएगा। थर्ड वाले में कुल निकालना है, तो बाहरी वाला सॉरी आंतरिक वाला बाहरी वाला प्लस वो जो पाइप की वो जो मोटाई थी, तो उसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर आपको पता है, एच आपको पता है। जब आप सारी वैल्यू पुट करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। अच्छी थी, इजी थी, एक ही फॉर्मूले पे बेस थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।